अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन उर्दू में आ गया। आपकी सहूलत के लिए ग्रेड 1 से 16 की जो अपग्रेडेशन हुई है उसका उर्दू तर्जमा, ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन था और साथियों को परेशानी थी, तो अब इसका उर्दू में तर्जमा आ गया है। वाज़ह लिखा है जी इसके अंदर जो हमने आपको बताई थी बातें कि असल अपग्रेडेशन तो LDC और UDC की हुई है। बाकी जो हैं ग्रेड 1 से 16 उनके साथ क्या हुआ है मामला, अब आप उर्दू में ख़ुद पढ़ लें। ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन था, आपकी सहूलत के लिए हमने इसको उर्दू में, एक साथी ने भेजा है तो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन था जो 14 फरवरी का आया है। अब इसका आपके सामने उर्दू तर्जमा है। अब उर्दू में ये वाज़ह लिखा हुआ है, आप हर बंदा पढ़ सकता है कि जी ज़ेर दस्तखती को यह बताने की हिदायत की गई है कि वज़ीर-ए-आज़म को दर्ज झैल पैटर्न के मुताबिक वफाकी हुकूमत में सिविल सर्वेंट ग्रेड 1 से 15 की खसूसी फ्रहमी की मंजूरी देने पर खुशी हुई है। अब ये देखें ऊपर हेडिंग ग्रेड 1 से 16 है और नीचे ग्रेड 1 से 15 है। वाज़ह बिल्कुल ओरिजिनल जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन है उसमें भी ऐसा ही है और ये भी डंडी मारी गई है। और इस पर ये देखें, यहाँ पे ग्रेड 1 से 15 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेड 1 से 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 वाला है भाई उसको सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिला है। अब वाज़ह आपके सामने ये बात आ गई है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी एक वजाहत आई, ये मैसेज है बाजवा साहब का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरी तहरीक के रूए रवां वही हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो उन्होंने आपको तसल्ली दी है कि आप ग्रेडेशन के मौजूदा नोटिफिकेशन के हवाले से बहुत से साथी सवालात पूछ रहे हैं। उनके लिए पैगाम है कि तमाम मुलाजमीन तसल्ली रखें, इस हवाले से पहले ही वज़ारत ख़ज़ाना को तहरीरी तौर पर आगाह किया जा चुका है, इसलिए कि जो मैं बात बताऊँ उसका गलत ना मतलब लिया जाए। वो मैं तो आपके सामने नोटिफिकेशन की उर्दू बता रहा हूँ, लेकिन ये बाजवा साहब ने कहा है कि बिल्कुल उसमें मसला है और ये मतलब है उन तक ये बात पहुँची हुई है और इस ऑलरेडी ये वज़ारत ख़ज़ाना को लिखा जा चुका है। आज सेक्रेटरी ख़जाना ने बज़ात ख़ुद बुलाकर कहा है कि एक दफ़ा फिर से तहरीरी तौर पर दे दें और ये भी कहा है कि जब भी बज़ात ख़ुद कह रहा हूँ कि अपग्रेडेशन तमाम मराहत के साथ और सूबाई तर्ज पर होगी तो इंशाअल्लाह ताला हो बेस्ट। पहले भी उन्होंने करवाया और अब भी करवाएंगे। 2014 से सोई मुलाजमीन में थोड़ी देर और सोकर गुजारा कर लें, इंशाअल्लाह ताला सूबाई तर्ज पर मुलाजमीन को अपग्रेडेशन के साथ साथ अगला हदफ है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद करते हुए 150% तनख्वाहों में इजाफा इंशाअल्लाह जी। हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में अब नहीं 200% इजाफा करवाना है, ठीक है, 100% नहीं 200%, क्योंकि 100% पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है और 200% महंगाई के तनासब से बिल्कुल वैलिड है। इसके साथ साथ तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी इत्तेफाक और एहतियात से इंशाल्लाह पूरा करवाना है। भाई डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ऐसे ही आप शिकवा करते हैं, बाजवा साहब आपको तो आप उनकी कभी भी नहीं भूले और आप बिल्कुल बात आपकी लाजमी करते हैं। पेंशनर का हवाला थोड़ा कम होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बाजवा साहब से, भाई पेंशनर को क्यों भूलते हैं, पेंशनर जिन्होंने सारी ज़िंदगी दी है, पेंशनर की भी बात लाजमी किया करें। तो ये अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं उर्दू के अंदर, इसमें आप वाज़ह देख लें कि ग्रेड 1 से 5 तक के जो हैं औजारों को 2 आला तनख्वाहों के स्केल एक बार की तकसीम के तौर पर देने किए जाएंगे। भाई ये अपग्रेडेशन नहीं है, ये स्केल हैं, ये स्केल हैं अगर उन्होंने टाइम स्केल नहीं लिया तो। इसी तरह ग्रेड 1 से 5 के औजारों को एक बार की अदायगी के तौर पर एक आला तनख्वाह का स्केल दिया जाएगा। तो भाई इसी तरह ये जो ग्रेड 1 से 5 थे उनको भी, और ग्रेड 6 से 5 को भी, एक ग्रेड 1 से 5 को 2 स्केल और ग्रेड 6 से 15 को 1 स्केल दिया जाएगा। लेकिन ये अपग्रेडेशन नहीं है, इसमें जो अलाउंसेस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये फिक्सेशन स्केल कहलाता है। इसलिए ये अपग्रेडेशन जो हुई है सिर्फ और सिर्फ ये लोअर डिवीजन यानी कि LDC को 9 से 11 में किया गया है और UDC को 11वें से 13वें में किया गया है। ये भी डंडी मारी गई है, जो 11वें से 14वें में UDC हैं सूबाई तर्ज पे, ये नहीं हुई। और इसमें भी अगर इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो असल फ़ायदा LDC को हुआ है, क्योंकि LDC के जो हैं वो हायरिंग भी चेंज हुई है, हाउस रेंट भी चेंज हुई है। हायरिंग अब ग्रेड 1 से 10 तक एक ही होती है और 11 से आगे 11-12 की एक होती है और फिर 13 से 15 तक 16 तक एक होती है। तो UDC की भाई अपग्रेडेशन भी वही रहेगी, उस अपना हायरिंग भी वही रहेगी, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो नीचे हैं, हाँ हायरिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन हाउस रेंट सेम रहेगा। तो इसी तरीके से ये जो है ये डिस्पैरिटी जो वाज़ह, बाकी एक और बात भी लिखी हुई है जो परेशान है हमारे सिविल जो मुलाजमीन हैं डिफेंस के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, बिल्कुल
ان کی پریشانی بجائے. یہ آخری پیرا دیکھیں. ڈسپنسیشن صرف وفاقی حکومت کے ان سرکاری ملازمین کے لیے قابل قبول ہوگا جو 1 سے 16 میں ہیں. دفاعی تخمینہ سے ادا شدہ ملازمین کو چھوڑ کر. بھائی یہ کیوں چھوڑ کر؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ان کو کیوں چھوڑ کر. جب آپ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک جو ملازمین ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں ان کو یہ دی جائے گی اپ گریڈیشن. تو یہ جو ڈیفنس کے سویلین ہیں، یہ 2.5 لاکھ سویلین ہیں، یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں. اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس آپ نے اس لیے دیا تھا کہ یہ محروم ملازمین تھے. اب آپ نے یہ بڑی زیادتی کی ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کے لوگ تھے اور جو پریزیڈنٹ آفس کے لوگ تھے، چونکہ وہ اندھا بانڈے شرینی بار بار دے اپنوں کو، انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی دے لی کہ جی ان کے جو وہ ڈبل تنخواہ مل رہی تھی وہ ڈسپیرٹی والوں سے کی تقریباً برابر تھی. تو بھائی جن کو آپ ڈسپیرٹی دے رہے تھے، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کو کیوں آپ نے اگنور کیا ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ تمام وفاقی ملازمین کی، ان کی جو گائیڈ لائن تھی کہ تمام وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے تاکہ کوئی عدالت میں نہ چلا جائے. تو اس میں 2.5 لاکھ سول ملازمین جو ڈیفنس کے سویلین ہیں ان کو کیوں اس میں سے نکال دیا گیا؟ یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دوں گا جس کے اندر آپ کی یہ انگلش میں بھی ہوگا. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جو 14 فیبروری کا نوٹیفیکیشن ہے، بھائی اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تو یہ صوبائی طرز پہ نہیں ہے. اس میں صوبائی طرز پہ تو LDC اور UDC کی اپگریڈیشن بھی نہیں ہے، کیونکہ صوبائی طرز پہ اگر بات لی جائے تو UDC کی اپگریڈیشن گریڈ 11 سے 14 میں گئے ہیں اور یہاں پہ گریڈ 11 سے 13 میں گئے ہیں. بالکل یہ بھی زیادتی ہے. دوسرا جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ جو اپگریڈیشن ہوئی ہے صوبائی طرز پہ اگر کرنی ہے تو پھر اپگریڈیشن ہو، یہ ٹائم سکیل پر والی نہیں ہے. اس کے اندر الاؤنسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سکیل اور آپ کا وہی رہے گا. اور سب سے بڑھ کے اسسٹنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جو گریڈ 16 والا ہے وہ 17 میں نہیں جا رہا، اس کو صرف ایک انکریمنٹ دیا جا رہا ہے. تو تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو باجوہ صاحب نے جیسے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ایک تحریری طور پہ ایک ان کو لکھ کے دے دیا ہے. یہ تحریر باجوہ صاحب سے سیکرٹری خزانہ نے لے لی ہے. اب ہوپ بیسٹ کہ یہ انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا. دوسرا، جس طرح سے جو ڈیفنس کے پیڈ سویلین ہیں ان کا ڈیٹا مانگا گیا تھا 23 جنوری تک، تو ہماری اطلاعات کے مطابق ڈیٹا تو پہنچ چکا ہے. تو جب ڈیٹا پہنچ چکا ہے، پہلے تو یہ ریزن تھی، باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کا ڈیٹا نہیں پہنچا. اب جب ڈیٹا پہنچ چکا ہے تو پھر اب نوٹیفیکیشن میں ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال تو اٹھتا رہے گا جب تک یہ اس سوال کی کوئی جواب نہیں ملے گا کہ جو ڈیفنس کے سویلین ہیں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے، میں بار بار کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، ان سے زیادہ کوئی نہیں کام کرتا. تو ان جن سے آپ سب سے زیادہ جو آپ کا ڈیفنس ہیں، جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، ان کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ تو یہ سوال تو رہے گا باجوہ صاحب سے بھی اور باقی جو اس کے روئے رواں ہیں ان سے بھی کہ آپ نے ان کی بات آپ ضرور کرتے رہیں. یہ نوٹیفیکیشن ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اردو کے اندر بھی. چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ اپڈیٹ رہیں گے. ریمائنڈ کرا رہا ہوں. اللہ حافظ.